इतिहास ने मानव जाति को कई ऐसी किताबें दी हैं जिनसे प्रेरणा लेकर मानव सभ्यता हमेशा विकास की ओर बढ़ी है। ये पुस्तकें मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक का काम करती हैं। किताबों को हमेशा से ही मनुष्य का सच्चा मित्र कहा गया है। वेद, पुराण, गीता, बाइबल और कुरान जैसी होली बुक्स अलग अलग धर्म के लोगों के जीवन का आधार है। किताबों का भी अपना एक अलग ब्रह्मांड होता है, जहाँ कुछ किताबें प्रेरणादायक और ज्ञान से भरी होती हैं। इसी के विपरीत कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो बेहद खतरनाक और रहस्यमयी हैं। माना जाता है कि इन किताबों का संबंध शैतानी दुनिया से है। इन किताबों में अनेकों ऐसी बातें लिखी गई हैं जिन्हें मनुष्य ना ही जाने तो बेहतर है। हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ रहस्यमयी और शैतानी किताबों के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोडेक्स गिगास। इस रहस्यमयी किताब को डेविल्स बाइबल यानी शैतान की बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। दुष्ट आत्माओं की उपासना करने के लिए प्रेरित करने वाली यह किताब 13वीं शताब्दी में लिखी गई थी। मान्यताओं के अनुसार इस किताब को 13वीं शताब्दी के एक बेनेडिक्टाइन मॉन्क ने लिखा था। दरअसल इस मॉन्क ने अपने पंथ की प्रतिज्ञा को भंग कर दिया था, जिसके कारण बोहिमिया, जो अभी चेक रिपब्लिक में है, के राजा ने मॉन्क को दीवार में जिंदा चुनवाने का आदेश दिया। लेकिन इस सजा से बचने के लिए उस मॉन्क ने राजा के आगे एक प्रस्ताव रखा कि अगर राजा उसकी सजा को माफ कर दे तो वह राजा के लिए एक ऐसी किताब लिखेगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान मौजूद होगा। राजा ने मॉन्क के इस प्रस्ताव को मान लिया और उसे किताब लिखने के लिए जरूरी सामान के साथ एक रात की मोहलत दी। लेकिन एक रात में दुनिया के बेशुमार रहस्य को लिखना मुश्किल था। तब उस मॉन्क ने अपनी जान बचाने के लिए अपने शैतानी मंत्रों के द्वारा नरक के देवता लूसीफर का आह्वान किया और लूसीफर से अपनी आत्मा का सौदा कर इस किताब को लिखवाया था। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और लगभग 8 इंच मोटी है। शुरुआत में इस किताब में 320 पन्ने थे। इस किताब के पन्ने कागज से नहीं बल्कि गधे और घोड़ों की चमड़ी से बनाए गए थे। 34 किलो वजनी इस किताब में अनेक तरह की शिल्पकारी की गई है। इस किताब को इतिहास के मध्यकालीन युग की सबसे बड़ी हस्तलिपि में से एक माना जाता है। इस किताब में शुरुआती कुछ पन्नों के बाद शैतान की एक तस्वीर बनाई गई है, जिसे शैतान के असली स्वरूप की तस्वीर माना जाता है। शैतान की इस तस्वीर के बाद के पन्नों में अजीबोगरीब तंत्र मंत्रों और कर्म कांडों के बारे में लिखा गया है। इसी किताब में पहले 320 पन्ने हुआ करते थे, लेकिन बाद में किसी ने 10 पन्नों को फाड़ दिया। इन पन्नों को किसने फाड़ा और क्यों फाड़ा, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि उन 10 पन्नों में ऐसी तंत्र विद्याएं लिखी थी जिसकी सहायता से कोई भी मनुष्य ऐसी तांत्रिक शक्तियां हासिल कर सकता था जो मानव जाति के लिए बेहद खतरनाक साबित होती। बाद में यूरोप में हुए 30 वर्षीय युद्ध में स्वीडिश आर्मी इस किताब को अपने साथ ले गई। इस किताब की ओरिजिनल कॉपी को आज भी स्टॉकहोम म्यूजियम स्वीडन में रखा गया है। नेशनल ज्योग्राफी चैनल ने इस किताब पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, जिसमें इस किताब के बारे में विस्तार से बताया गया है। द बुक ऑफ अब्राहम मेलिन। इस तिलिस्मी किताब को 15वीं सदी में अब्राहम नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था। इस किताब के पीछे की कहानी बेहद ही रोचक है। कहा जाता है कि एक बार अब्राहम इजिप्ट यानी मिस्र में एक जादूगर से मिला था, जिसने अब्राहम को तिलिस्मी और शैतानी शक्तियों के बारे में बताया था। इसी जादूगर की बातों से प्रभावित होकर अब्राहम ने इस किताब को लिखा था। इस किताब के लेखक अब्राहम का मानना था कि हर मनुष्य के अंदर एक शैतान छिपा हुआ है। उसी शैतान से मनुष्य को रूबरू कराने का तरीका इस किताब में बताया गया है। इसी के साथ इस किताब में मरे हुए मनुष्यों को जीवित करने, छिपे हुए खजाने को ढूंढने, हवा में उड़ने और आत्माओं से बात करने के तौर तरीकों को भी बताया गया है। द बुक ऑफ सोएगा। इस किताब को दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब माना जाता है।
इस किताब के इतिहास की सही जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस किताब में आत्माओं और जादुई क्रियाओं से जुड़े अनेक अनसुलझे रहस्यों को बताया गया है। इस किताब को एक सीक्रेट लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसमें हर एक शब्द को अलग अलग भाग में रखा गया है। इन शब्दों का असली मतलब आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि सन 1552 में एक मशहूर स्कॉलर जॉन डी के पास ये किताब थी। जॉन डी ने इस किताब को डिकोड करने की पूरी कोशिश की थी। इस किताब में लगभग 40,000 शब्दों को बेहद अजीबो गरीब तरीके से लिखा गया है। जैसे जैसे जॉन डी ने इस किताब के कुछ अंशों को सुलझाना शुरू किया था, तो वो समझ गए थे कि यह किताब जादुई मंत्रों से भरी हुई है। लेकिन इस किताब के कुछ भागों को ही सुलझाने में जॉन डी की सारी उम्र चली गई। जॉन डी के मरने के बाद यह किताब रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। सभी ने इस किताब को एक विलुप्त किताब मान लिया था, लेकिन सन 1990 में अचानक इस किताब को ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में पाया गया और ठीक इसी दौरान इस किताब की एक और कॉपी बॉडलियन लाइब्रेरी ऑफ ऑक्सफोर्ड में भी रहस्यमय तरीके से बरामद हुई। दोनों ही लाइब्रेरी के अधिकारियों का यह दावा था कि इससे पहले यह किताब उन लाइब्रेरी में नहीं थी। आज भी यह किताब इन्हीं लाइब्रेरी में रखी गई है और आज तक इस किताब में लिखे गए शब्दों को कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। कहा जाता है कि जिसने भी इस बुक को डिकोड करने की कोशिश की, उसकी मौत हो गई। इसीलिए इस किताब को बुक ऑफ डेथ यानी मौत की किताब भी कहते हैं। द ग्रेट ग्रिमोयर इस किताब को डार्केस्ट बुक इन द वर्ल्ड और द बुक विद इनक्रेडिबल पावर के नाम से भी जाना जाता है। साल 1512 में इस किताब को एक ऐसे इंसान के द्वारा लिखा गया था जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक शैतान के वश में था। इस किताब में काले जादू और शैतानी ताकतों को वश में करने की कई तरकीबों का वर्णन है। साथ ही इस किताब में तांत्रिक क्रियाओं और शैतान को इंसानी बलि देकर शैतानी शक्तियां पाने की विधियों को विस्तार से बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस किताब को पूरा पढ़ लेता है, वो इंसान बुरी आत्माओं के काबू में आ जाता है। यानी कि ये किताब इंसानी दिमाग में इतना बुरा असर डालती है कि इस किताब को पढ़ने वाला इंसान पूरी तरीके से पागल हो जाता है। इस किताब से होने वाले बुरे असर को ध्यान में रखते हुए अनेकों तंत्रों मंत्रों के बाद इस किताब को वेटिकन सिटी में कहीं सुरक्षित जगह में रख दिया गया, ताकि यह किताब किसी भी इंसान की पहुंच से बाहर रहे। हो सकता है कि आज के इस वीडियो में बताई गई किताबों को कई लोग श्रापित और रहस्यमय किताब मानने से सहमत ना हो, लेकिन ये तो निश्चित है कि इन किताबों के बारे में दी गई जानकारी ने आपको हैरान तो जरूर कर दिया होगा। और अगर आपको भविष्य में इनमें से कोई किताब मिल जाए तो क्या आप उस किताब को पढ़ने की जरूरत करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।